आपको पता है कि आज की क्लास में जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे, वो टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे रजिया सुल्तान का। दिल्ली सल्तनत हमारी चल रही थी, दिल्ली सल्तनत चल रही थी। इसके अंदर 5 वंश देखने को मिलते हैं। गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद और उसके बाद लोदी वंश। अब उसके अंदर जो गुलाम वंश था, उसके अंदर पहला जो रूलर था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। 6 से लेके 1206 से 1210 तक। 10 से लेके 11 आराम शाह था। उसके बाद इल्तुतमिश आता है 1211 से लेके और 36 तक। 36 में 6 महीने के लिए लगभग रुकनुद्दीन फिरोज रहता है और उसके बाद होता है रजिया सुल्तान। अब देखो, हम रजिया सुल्तान के बारे में बात करने वाले हैं, हाँ आगे बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले आपको ज्योग्राफी की क्लास का कुछ और ज्ञान की आवश्यकता है, जैसा कि मुझे लगता है। तो बहुत धुआंधार तरीके से अब अगली आवाज जो आपके सामने आने वाली है, वो आने वाली है क्योंकि रजिया सुल्तान का चैप्टर है। तो आप समझिए। आइए आइए, आजा, अबे आजा। ठीक है, आएगा नहीं तो बुला। तो ये जो है, राधा को जी नहीं कहते, राधा को आ कहते। तो कहते चलो भाई देखकर कैसा लगा। बहुत दिनों बाद हम दोनों साथ में हैं, हालांकि साथ तो सारी क्लास साथ ही लेकर हाँ चलिएगा। आज रजिया सुल्ताना ही पढ़ाएंगी आपको, ठीक है। इंस्टाग्राम में क्या कर रहा है? अगर जिस सर से तुम ये उम्मीद करते ना, वो तुम्हारे इंस्टाग्राम पर रिप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे। वो मेरा रिप्लाई नहीं करते, मुझे फोन करना पड़ता है रिप्लाई के लिए, ठीक है। चलिएगा। आपको भी नमस्ते। हाँ बहुत बढ़िया पायल, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं, आज सर पढ़ाएंगे। और कोई ऐसी बात नहीं, आता है मतलब हिस्ट्री आती है, ठीक है। इनका ही सब्जेक्ट है, पढ़ना ही क्या, रजिया सुल्ताना पढ़नी है, ठीक है। बहुत ठीक है। सरप्राइज? अरे सरप्राइज नहीं है सर, ही सरप्राइज है भाई, क्या बात कर रहे हो आप। ठीक है सर, मैं क्लास आगे बढ़ाता हूँ, आते रहिएगा आप, क्योंकि आप जा रहे थे तो कहीं है ही नहीं, यहीं बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू भाई मानसी गंगास, थैंक यू। बेस्ट कॉलेब ऑफ 2024, हाँ भाई कॉलेब 2024 बेस्ट है जी। दिवाली कैसे गई? दो भाई दोनों तबाही, हाँ ठीक है। कलयुग में 2 राक्षस थे, आतापी और वातापी, ठीक है। ठीक है, हाँ, चलो थोड़े क्या बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़िया, ये बात है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सर बहुत गुस्सा करते हैं, अच्छा भाई ऐसे बात है। चलो स्टार्ट करते हैं। इस वाले चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, हम रजिया सुल्तान के बारे में बात कर रहे हैं कि वो अब गद्दी पे शासिका बनती है, उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। आ जाइए, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपसे बहुत डर लगता है, खौफ। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भाई इसके अंदर आपकी यूनिट सेकंड चल रही है, ये आपका सिलेबस है, यूनिट सेकंड आपकी चल रही है, जिसमें हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं। ये चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे, जैसा कि आपको पता है। इल्तुतमिश हमने पढ़ लिया, रुकनुद्दीन फिरोज पढ़ लिया, रजिया सुल्तान के बारे में हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से शासिका बनी है उस सब के बारे में। तो हैंड रिटन ही पढ़ाएंगे, हेडिंग डाल लीजिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। बदमाशी मत करो, आराम से बहुत शांति से बैठो, वरना पता है ना कि कौन बैठे हैं पास में। हाँ, भाला कहाँ है? भाला भी रखा है भाई, ठीक है। चलिए, हेलो अपूर्वा, हेलो। हेडिंग डालिए अब इसमें फटाफट से, रजिया सुल्तान। तो जो रजिया सुल्तान का कार्यकाल शुरुआत होती है, वो कहां से होती है भाई? कार्यकाल की शुरुआत, कार्यकाल कहां से शुरू होता है? टेन्योर सर वो 1236 से स्टार्ट होता है और 1236 से लेके 40 तक चलेगा, ठीक है। साथ में रजिया सुल्तान के बारे में ये भी बात याद रखना, इसका वंश कौन सा है? रजिया सुल्तान का वंश हालांकि पेपर में नहीं पूछा जाता इतना ज्यादा, लेकिन आप याद रख लेंगे, इसके वंश को इल्बरी कहा जाता है, इल्बरी। इल्बरी कहा जाता है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि कई जगह पर इस इल्बरी को शमशी भी कहते हैं।
अलग अलग राइटर्स के द्वारा अलग अलग वंश को नाम दिया गया है। ठीक है, तो कई जगह इसको इल्बरी लिखा हुआ है, कई जगह शमशी लिखा हुआ है, तो पूछ लेते हैं कि इल्तुतमिश किस वंश का था, तो इल्बरी या शमशी वंश का था। सेम रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, तो उसके लिए भी सेम बात लागू होगी। रजिया सुल्तान के बारे में सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र मुस्लिम शासिका, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र शासिका, पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका। ठीक है, याद रखना, फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर ऑफ, फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि भैया ऐसी बात ना है मोनिका, ऐसी कैसी बात हो जाएगी, सलीम वाली बात ही नहीं है, ना 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 ना, ना। चलिए, ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, रजिया सुल्तान के बारे में अगर मैं बताऊं कि जैसे रजिया सुल्तान जब शासिका बनी तो इसको समर्थन किसका मिला था, इसको शासक बनाने में समर्थन, शासक बनाने में समर्थन किसका मिला था। ये सवाल जो है शासक बनाने में समर्थन किसका मिला था, ये सीडीएस में आया था 2017 में। इसमें पूछा था कि जब रजिया सुल्तान शासक बनती है तो इसको निम्नलिखित का समर्थन प्राप्त था, तो उसमें 3-4 अलग अलग पॉइंटर्स थे। पूछा था कि ए बी सी, ए बी कौन सा इसमें से था, इंक्लूडेड कौन था, तो इसमें समर्थन किस किसने दिया। ठीक है, तो हु गेव सपोर्ट टू रजिया। तो अगर मैं सपोर्ट की बात करूंगा तो इसको सबसे पहला जो समर्थन मिला था वो खलीफा का मिला था। खलीफा ने कहा था कि हम रजिया को समर्थन देते हैं। खलीफा ने इस कारण से कहा था क्योंकि इल्तुतमिश की बातों को आगे तक डिसाइडेड रखना खलीफा की ड्यूटी थी, इसलिए खलीफा इसमें हो जाएगा एग्जैक्ट। अगला पॉइंटर क्रिएट होता है जो समाज का अमीर वर्ग था, उसने भी इसको समर्थन दिया था। अमीर वर्ग वो भी इसको समर्थन दे रहे थे। ठीक है, तो रिच पीपल्स, रिच क्लास। और जो लास्ट पॉइंटर है, इसका एक भाई और था मोइजुद्दीन बहराम, उसने भी इसको समर्थन दिया था। मोइजुद्दीन बहराम ने, मोइजुद्दीन बहराम। हालांकि मोइजुद्दीन बहराम का जो समर्थन था वो दल चालीसा के कारण था। एक ग्रुप था, 40 लोगों का ग्रुप था, उन लोगों के द्वारा और मोइजुद्दीन बहराम के द्वारा इसको समर्थन दिया गया, प्लस चहलगानी। चहलगानी को ही दल चालीसा बोलते थे भैया। ठीक है, तो आप सीधा ये लिख लेंगे चहलगानी। चहलगानी ने इसको समर्थन दिया था, ग्रुप ऑफ 40 पीपल्स जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था। क्लियर बात है जी? हाँ, ठीक है, चलो। एक बच्चा है, इसका नाम है, क्या है ये, विश्वास नाम है बच्चे का। सर, जब इल्तुतमिश एक तुर्की मुस्लिम शासक था तो उसके सिक्कों पर अरबी क्यों लिखी हुई थी? याद रखना, अरबी प्रचलन में थी। आज की डेट में अगर कोई भी व्यक्ति राजा बनता है, जैसे आपका 10 रुपए का या 200 मतलब 500 रुपए का भी नोट है, तो उस पर 500 रुपीज लिखा होता है। आप भारत में रहते हो, उसके बाद भी आपके नोटों के ऊपर इंग्लिश लिखी मिलती है। रीजन, चलन में है, बहुत कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश, हर कोई समझेगा। साउथ इंडिया में जाओगे वो भी समझेगा, आप ईस्टर्न इंडिया में जाओगे वो भी समझेंगे, तो भाई कॉमन लैंग्वेज है। ऐसी अरेबियन कॉमन लैंग्वेज थी उस समय। हालांकि जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी, वो फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी थी, बट जो भाषा का प्रयोग ज्यादा था वो अरबी थी इस समय तक। इसके बाद वो धीरे धीरे चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए बेटा, प्रतिम, जहां आप पूछना चाह रहे हो टेक्निकल टीम को कॉल कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से कमेंट करके आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, बात को समझा? ठीक है, और अगर ऐसी ही बात है तो भाई टेक्निकल टीम को कॉल करिए, वो आपको बताएंगे। यहां ध्यान दीजिए, अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हो तो यहां ध्यान दो।
जैसा मैंने बताया, हु गिव सपोर्ट टू रजिया। ठीक है, तो ये आपको 3 याद रखने हैं। इसके बाद अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब रजिया शासिका बनी तो इसके द्वारा 2 नियुक्तियां कराई गई थी, वो 2 नियुक्तियां कौन कौन सी थी, तो वो भी लिखिएगा। इसके द्वारा कराई गई 2 प्रमुख नियुक्तियां, रजिया सुल्तान के द्वारा की गई 2 प्रमुख नियुक्तियां, 2 प्रमुख नियुक्तियां। उन 2 प्रमुख नियुक्तियों का कई बार पूछ लिया जाता है। 2 फेमस अपॉइंटमेंट कौन कौन से थे इसके, 2 फेमस अपॉइंटमेंट्स, 2 फेमस अपॉइंटमेंट्स, 2 फेमस अपॉइंटमेंट्स कौन कौन से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो पहला फेमस अपॉइंटमेंट आपको देखने को मिलेगा, वो पहला देखने को मिल जाएगा बदायूं का गवर्नर, बदायूं का गवर्नर, बदायूं का गवर्नर, बदायूं का गवर्नर। दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा बदायूं के गवर्नर के बाद भटिंडा का गवर्नर, भटिंडा का गवर्नर। याद रखिएगा। अब जो बदायूं का गवर्नर था, ठीक है, बदायूं, और जो आपका भटिंडा का गवर्नर था, भटिंडा गवर्नर, तो इन दोनों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा याद रखना। बदायूं का गवर्नर जो हुआ करता था, दैट वाज एतगीन, हुआ करता था एतगीन, एतगीन, एतगीन। और जो भटिंडा का गवर्नर हुआ करता था, दैट वाज अल्तूनिया। आगे चल के वो इसके लिए मुसीबत बनेंगे, इस वजह से मैंने आपका लिख दिया है अल्तूनिया। पूछा जाता है कि एतगीन को गवर्नर बनाने का क्या कारण था, एतगीन को कारण क्यों बनाया। ठीक है, अच्छा, ये जगह कहां कहां पे, बदायूं उत्तर प्रदेश में, भटिंडा पंजाब में वर्तमान में। ठीक है, तो जो आपको ये जगह देखने को मिलती है बदायूं, बदायूं आपको उत्तर प्रदेश का एक जगह देखने को मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश में ये जगह है, और जो भटिंडा है वो पंजाब में एक जगह है। अब जैसा मैंने बताया, इनको बनाने का कारण क्या था, जगह तो नहीं है, लिख नहीं पाओगे, समझ लो। बदायूं का गवर्नर इसलिए बनाया क्योंकि मोइजुद्दीन बहराम का मित्र था, मोइजुद्दीन बहराम का मित्र था, इस वजह से उसको बदायूं का गवर्नर बना दिया समर्थन पाने के लिए। भटिंडा का गवर्नर इसलिए बनाया क्योंकि वो एक अच्छा रूलर था, ठीक है, एक अच्छा योद्धा भी था, ठीक है, बैटल फील्ड की अच्छी नॉलेज थी उसको। तो जितने भी ऐसे अटैक्स हैं जो इंडिया के बाहर की तरफ से होंगे, उसमें मंगोल्स वगैरह सब लोग शामिल हैं, यानी विदेशी आक्रमण है, तो उनकी स्टार्ट होने की शुरुआत ही पंजाब से होती है। तो अगर भटिंडा में एक मजबूत रूलर होगा तो कोई भी विदेशी आक्रमण नहीं होगा, होगा तो उसको टैकल करेगा। ठीक है, तो बस यही बात है, इसको आप लिखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट से इसको नोट करिए, नोट होते ही बताइए, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया भाई? बहुत बढ़िया। आज मुझे काफी बच्चों के नाम बिल्कुल नए नए लग रहे हैं, जैसे कुछ नए बच्चे आए हो। तो क्या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नए ऐड हुए हैं, ठीक है, बीते कुछ दिनों के अंदर, जो दीपावली का टाइम रहा उसमें क्या कुछ ऐसे बच्चे जो न्यू हैं, मतलब जिन्होंने पूरी क्लास नहीं देखे हैं? ठीक है, बताइए फटाफट से। ठीक है, फटाफट बताइए। अच्छा, इसको लिखने के बाद आगे हम बात करते हैं इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स और पूछ लिए जाते हैं कि रजिया ने अपने समय में क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एड ऑन हो गया है, आगे बढ़िए। रजिया द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, कराए गए प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य।
इसके द्वारा जितनी भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट वर्क्स, तो इंपॉर्टेंट वर्क्स को समझिए भाई, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स कराए गए। सबसे पहले इसके द्वारा 3 प्रकार के नए सिक्के चलाए गए। ठीक है, इसके द्वारा 3 प्रकार के नए सिक्के चलाए गए। नए सिक्के चलाए गए। थ्री टाइप ऑफ न्यू कॉइन्स, 3 काइंड, 3 प्रकार के सिक्के थे भाई। पहले सिक्के जो था उस पे लिखा हुआ था न्याय की रानी, न्याय की रानी। अगला सिक्का था उस पे था दिल्ली की महारानी, दिल्ली की महारानी। और एक और सिक्का था जिसके ऊपर लिखा हुआ था इल्तुतमिश की बेटी, इल्तुतमिश की बेटी। एक बड़ा रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में न्याय का राजा कौन था। देखो, दिल्ली सल्तनत में न्याय का राजा कहा जाता था इल्तुतमिश को। इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण यह था कि इल्तुतमिश की बेटी अपने आप को न्याय की रानी कहती थी। इस वजह से इल्तुतमिश को संज्ञा दी गई है बाद की किताबों में कि वो न्याय का राजा था। ठीक है, याद रखना। इसको आप इंग्लिश में लिख लीजिए, क्वीन ऑफ जस्टिस, जस्टिस, क्वीन ऑफ दिल्ली, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सर इल्तुतमिश तो क्या कह रही है सर? अल्तूनिया तो तबर हिंद का इक्तेदार था ना बेटा। जो तबर हिंद वाला क्षेत्र है वो भटिंडा क्षेत्र ही था। भटिंडा छोटा हिस्सा है, उसके आसपास के बड़े एरिया को उस समय तबर हिंद बोलते थे। ठीक है, और ये तबर हिंद वाली जो बात है मैंने आपको तब भी समझाई थी जब मैं गजनी के अटैक बता रहा था 1007 वाला, लेकिन तब आपका ध्यान यहां थोड़ा ही था, आपका तो अलग था जी। है भाई, ठीक है, ध्यान दो। और विश्वजीत बेटा लिखने पे ध्यान क्यों नहीं देते आप? आधे से ज्यादा तो कमेंट में ध्यान रहता है आपका। अगला पॉइंट पढ़िए। अगले पॉइंट पे समझना कि उस समय पर्दा प्रथा चलती थी और रजिया के द्वारा पर्दा प्रथा को अडॉप्ट नहीं किया गया। रजिया ने कहा कि हम पर्दा प्रथा को नहीं मानते। ठीक है, तो लिखिए रजिया द्वारा पर्दा प्रथा को त्याग दिया गया। रजिया द्वारा पर्दा प्रथा को त्यागा गया। He did not adapted. He did not. She did not actually. She did not adopted पर्दा सिस्टम। तो इसने पर्दा प्रथा को अडॉप्ट नहीं किया। इसने क्या किया? इसने कुबा कुला, ठीक है, को अडॉप्ट किया। इसने कुब है वह कुला प्रथा अपनाई। ठीक है, ही अडॉप्टेड कैप एंड ब्लेजर सिस्टम। शी अडॉप्टेड केप एंड ब्लेजर सिस्टम, जो कि पुरुष पहना करते थे। कैप एंड ब्लेजर, इसको आना चाहिए था दरबार में अपने चेहरे को ढककर, लेकिन वो अपने चेहरे को ढककर नहीं आती थी। वो आती थी क्या? कैप और ब्लेजर पहनकर, जो कि मेजरली जो एक मैन फैशन था। कैसा था? मैन फैशन हुआ करता था, पुरुषों के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, लेकिन इसने भी उसी को अपनाया, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हालांकि इसने ऐसा किया। अब वहीं पे समझिएगा कि भाई इस सिस्टम को एक सिस्टम और बोला जाता है चोगा प्रथा। ठीक है, कुबा कुला का मतलब क्या था? कुबा बेसिकली कहा जाता है कैप के लिए और कुला बेसिकली कहा जाता है ब्लेजर के लिए। कैप और ब्लेजर सिस्टम, ठीक है, कैप और ब्लेजर। इसको आसान भाषा में चोगा भी बोल लेंगे आप। ठीक है, चोगा और चोगा प्रथा
इसने चोगा प्रथा को अपनाया, चोगा प्रथा, इसको केप सिस्टम बोलते हैं, केप। ठीक है, चलो चोगा बोल सकते हैं आप। ठीक है, केप होता है, ठीक है, और जिसको आप बोल सकते हैं कि पूरे शरीर पे ऐसा सुपरमैन पहनता ना जैसा वो केप, तो उसकी तरह ही चोगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, उसमें ई आएगा, उस वाले ई में कैप में ई आएगा, इस वाले ई में नहीं आएगा। इसमें सीएपी एंड ब्लेजर सिस्टम है, सीएपी एंड ब्लेजर सिस्टम है, वो सीएपीई सिस्टम है। थोड़ा सा इंग्लिश के वर्डों का ध्यान रखेंगे आप। ये सिस्टम इसने अपनाए हैं। रीजन ये था कि उस समय जो मुस्लिम महिलाएं होती थी वो दरबार में नहीं जाती थी बिना चेहरा दिखाए, लेकिन ये दरबार में गई बिना चेहरा दिखाए। इसने सर पे टोपी पहनी, लड़कों के जैसे कपड़े पहने, इस वजह से खलीफा इससे नाराज हो जाते हैं। ठीक है, अब यहीं पे क्या होता है, इन्हीं कारणों से खलीफा नाराज हो गए, इन्हीं कारणों से, इन्हीं कारणों से खलीफा ने समर्थन वापस ले लिया, समर्थन वापस ले लिया, वापस ले लिया। इन्हीं कारणों से खलीफा ने समर्थन वापस ले लिया। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस खलीफा withdrawn his support. Because of these reasons Khalifa withdrawn his support. अब खलीफा ने मना कर दिया, भैया मैं अब तुम्हें सपोर्ट नहीं करता। इसमें गलत क्या था बेटा, उस समय गलत था, उस समय मुस्लिम महिलाओं को नहीं दी अनुमति। ठीक है, बात ये थी, बात सीधी साफ है। चोगा क्या होता है, केप बोलते हैं, चोगा सुपरमैन के पीछे होता है ना, बस वही केप होता है। बताइए अगर ये चीज क्लियर है या नहीं, फटाफट से बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके द्वारा एक और गलती की गई है, वो गलती क्या है। ठीक है, खुशी आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑल क्लियर। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंटर आपको यहां समझना होगा। एक रजिया का प्रेम प्रसंग भी आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। वो प्रेम प्रसंग आप देख लीजिए। अब रजिया के द्वारा एक और गलती की गई है, समझना। रजिया के समय में, रजिया के समय में एक अस्तबल कर्मी हुआ करता था, एक अस्तबल कर्मी था, अस्तबल कर्मी था। ठीक है, अस्तबल कर्मी कौन होते हैं भाई, ठीक है, जो घोड़ों का रखरखाव करते हैं, उस तरीके के नौकर होते थे। ठीक है, तो याद रखना, स्टेबल सर्वेंट, स्टेबल सर्वेंट, स्टेबल सर्वेंट का मतलब होता है घोड़ों का रखरखाव करने वाला एक नौकर, घोड़ों का रखरखाव करने वाला नौकर, रखरखाव करने वाला नौकर। नौकर होता है, उसको बेसिकली स्टेबल सर्वेंट बोलते हैं। और जो स्टेबल सर्वेंट आपको यहां देखने को मिल रहा था, उसका नाम क्या था, जमालुद्दीन याकूत। जमालुद्दीन याकूत, जमालुद्दीन याकूत जो था वो घोड़ों का रखरखाव करता था। इल्तुतमिश ने उसको हायर किया था इस काम के लिए। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसको हायर किया था इस काम के लिए। अब जमालुद्दीन याकूत वैसे है कौन, दीन याकूत, तो भाई जमालुद्दीन याकूत के बारे में याद रखना, जमालुद्दीन याकूत एक सीरियन मुस्लिम है, एक लो क्लास सीरियन मुस्लिम है, लो क्लास सीरियन मुस्लिम, सीरियन मुस्लिम है, सीरिया में रहने वाला एक नीची जात का मुस्लिम है।
सीरियन, एक नीची जात का सीरियन मुस्लिम है, तो लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखना, लोग इसको पसंद नहीं करते, काफी नीची जात का ही माना जाता है, और वैसे भी एक अस्तबल कर्मी था। लेकिन ये रजिया को घुड़सवारी सिखाया करता था, और उसी समय जब ये रजिया को घुड़सवारी सिखाया करता था, उसी समय इसने रजिया पे डोरे डाल दिए, और जैसे ही इसने रजिया पे डोरे डाले, रजिया इसके जाल में फंस गई। समझे? मतलब एक प्रेम प्रसंग की यहां पे शुरुआत हो जाती है। तो समझिएगा, जमलुद्दीन याकूत जो था, इसने रजिया को घुड़सवारी सिखाई, इसने रजिया को घुड़सवारी सिखाई, इसने रजिया को घुड़सवारी सिखाई, और यहीं पे हो जाता है मैटर खराब। वो क्यों होता है वो भी बताया जाएगा आपको, लिखिएगा। रजिया व याकूत की मध्य प्रेम प्रसंग की शुरुआत हुई, प्रेम प्रसंग की शुरुआत हुई। ठीक है, तो यह क्या, स्टार्टिंग ऑफ लव स्टोरी बिटवीन रजिया एंड याकूत, स्टार्टिंग ऑफ रजिया एंड याकूत लव स्टोरी, तो जो रजिया और याकूत की लव स्टोरी स्टार्ट हुई है, वो बहुत अलग स्तर पर पहुंच जाएगी। ठीक है, वो एक अलग स्तर पर पहुंच जाएगी, और वो समझिएगा कैसे पहुंचती है। जब इस बारे में चहलगानी को पता लगा कि हमारी नाक के नीचे ये सब चल रहा है, हो क्या रहा है, यही दिक्कत हो जाती है जी। जमलुद्दीन याकूत की वजह से जमलुद्दीन याकूत को ही चहलगानी के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। लिखना, याकूत को चहलगानी ने निकाल दिया, याकूत को चहलगानी ने दिल्ली से निकाल दिया, दिल्ली से निकाला। अब जैसा कि आप जानते ही हैं, इसको लिख लेना, याकूत वॉज एक्साइल्ड फ्रॉम दिल्ली बाय चहलगानी। तो आप जानते हैं कि प्यार में क्या कुछ नहीं हो सकता, प्यार में क्या कुछ नहीं हो सकता। उधर सूर्यवंशम में आपको पता ही है कि प्यार में वो हर हफ्ते यूपीएससी का एग्जाम निकाल दे रही है। ठीक है, तो क्या नहीं हो सकता प्यार में, बताइए। शाहजहां ने प्यार में ताजमहल बनवा दिया, समझो आप बात को। तो यहां रजिया जो कि एक पूरी सल्तनत की मालकिन है, तो वो प्यार में क्या कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। हाउ फार यू कैन गो इन द लव। ठीक है, तो देखिए प्यार में क्या कुछ आगे होता है। जब ये बात रजिया को पता लगी कि याकूत को निकाल दिया गया है बाहर, तो उन्होंने कहा अरे ये क्या हुआ, उनके लिए तो मैं कुछ भी करूंगी, वो तो मेरे मन ही मन में पति परमेश्वर बन चुके हैं जी। ऐसी परिस्थिति में क्या होती है, रजिया एक नया पद का निर्माण करती है, रजिया एक नया पद बनाती है। रजिया द्वारा एक नया पद बनाया गया, आमिर आखुर बनाया गया, आमिर ए आखुर, आमिर ए आखुर। और आमिर ए आखुर ये जो पद था वो चहलगानी के सदस्यों की बराबर पावर रखता था। मतलब जितनी शक्ति चहलगानी के लोगों में थी, उसी प्रकार की शक्तियां आमिर ए आखुर में भी थी। ठीक है, तो अब होता यहां पे यही है कि जो आमिर ए आखुर था, इस पद पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति, इस पद पर प्रथम व्यक्ति बनता है याकूत।
इस पद पर प्रथम व्यक्ति कौन बैठाया गया? प्रथम व्यक्ति कौन था? वो था जी याकूत। इस पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति बनता है याकूत, और इस बात से चहलगानी भी अपना समर्थन वापस ले लेती है। इस घटना के कारण चहलगानी ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया। के बाद चहलगानी प्लस अमीर वर्ग ने अपना समर्थन वापस ले लिया। समर्थन वापस ले लिया तो मैटर ये होता है भाई कि जो रजिया है अकेली बढ़ गई, बस उसके साथ ये याकूत और है, ठीक है, बस उसके साथ ये याकूत और है, लेकिन वो अपने जीवन में काफी अकेली पड़ चुकी है अपने इन्हीं कर्मों की वजह से। हालांकि आगे क्या होगा वो सब हम देखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसको फटाफट से नोट करिए, नोट होते मुझे बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है जी, आगे बढ़ो फटाफट से। हाँ भाई, एंशियंट हिस्ट्री आपको विकास सर पढ़ाएंगे एकदम मजबूत तरीके से, ठीक है, चलिए, ठीक है, ये नोट हो गया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसको आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, रजिया का जो ये पोस्ट वगैरह क्रिएशन है ये सब आपने देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम इससे आगे, इसके आगे क्या होता है। अब 1240 के अंदर हो जाता है भटिंडा का विद्रोह, ठीक है, तबर हिंद एरिया का विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये समर्थन किस वर्ष में वापस लिया गया? लगभग 1240 के ही आसपास की बात चल रही है, ठीक है। अनुष्का बेटा जितनी बातें बताई गई पहले ये याद करो, है ना। चलो अब बात है 1240 की। 1240 में आपको एक इंसिडेंट देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है भटिंडा का विद्रोह। भटिंडा का विद्रोह, भटिंडा का विद्रोह, ठीक है। तो भटिंडा का विद्रोह हो जाता है, बॉयकॉट इन भटिंडा या अग्रेशन इन भटिंडा या भटिंडा डिस्प्यूट। अब जब भटिंडा का विद्रोह होता है तो आपको याद रखना है किसके द्वारा किया गया था। तो भाई ये जो विद्रोह किया गया है ये किसके द्वारा किया गया? इसी के बड़े खास व्यक्ति के द्वारा किया गया था जिसका नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया का कहना था कि एक सीरियन मुस्लिम रजिया के पास नहीं रह सकता, ठीक है, क्योंकि ये तुर्क मुस्लिमों के मुंह पर एक तमाचा है कि एक सीरियन मुस्लिम रजिया से विवाह कर लेगा। एक बड़ा सवाल था, लेकिन अल्तुनिया जो है यहां पर विद्रोह कर देता है। अब यहां समझना, रजिया इस विद्रोह को दबाने के लिए आती है। रजिया विद्रोह शांत करने के लिए आती है, विद्रोह शांत करने के लिए गई, कहां गई? भटिंडा गई। कहां गई है? दिल्ली से भटिंडा गई है। अकेली तो जाएगी नहीं भाई, रानी है ना। तो कौन कौन जाता है? रजिया जाती है, रजिया के साथ अल्तुनिया जाता है, और अल्तुनिया के साथ साथ यहां पर जो जाता है वो याकूत जाता है।
याकूत के बिना वो कैसे ही जा सकती थी। उसे पता था कि जैसे ही मैं यहां से गई याकूत की पार्किंग लगा देंगे ये लोग। इनका एक बैटल होता है किससे? अल्तूनिया से। अरे अल्तूनिया तो यहां आ गया, एतगीन है बेटा, एतगीन जाता है साथ में, एतगीन, एतगीन, रजिया, एतगीन और याकूत। और इनका बैटल होता है किससे? अल्तूनिया से। तो जो अल्तूनिया से बैटल हुआ, जैसा कि मैंने बताया कि वो एक पावरफुल और एक मजबूत शासक था, तो अल्तूनिया इस बैटल को जीत जाता है। अल्तूनिया इस बैटल को जीतता है, और जब वो इस बैटल को जीतता है तो उसके द्वारा एक काम किया जाता है कि याकूत की हत्या कर दी जाती है। याकूत की कर दी जाती है हत्या। तो ये तो इसका तो खेल खत्म हो गया। और बाकी के इन दोनों लोगों को कैद कर लिया जाता है। इन दोनों लोगों को क्या कर लिया जाता है? कैप्चर। कैप्चर यानी कैद कर लिया जाता है। इनके सामने शर्त रख दी जाती है कि अल्तूनिया इनके सामने शर्त रखता है कि या तो विवाह करो या फिर दिल्ली का सुल्तान बनाओ। या तो विवाह करो या फिर दिल्ली का सुल्तान बनाओ। कहां की बात चली है? भटिंडा के अंदर ही है। तो ठीक है, रजिया कहती है देखो मेरे जो वो थे वो तो गए, ठीक है, आप तो कोई मतलब नहीं है। याकूत को भी इस जीवन में समझ में आया कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि आने की वजह से ही यहां याकूत की पार्किंग लगी है। अच्छा खासा बेचारा खा पी रहा था, नवाबी शौक आए, इनकी भी पार्किंग लग गई। तो याद रखना हमेशा जीवन में कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। जाओ तो भैया अपना देख के, है ना, बस। तो होता क्या है, रजिया विवाह के लिए एग्री कर जाती है, और तब इस कैद से छुटने के लिए 1240 में रजिया और अल्तूनिया का विवाह हुआ। रजिया और अल्तूनिया का विवाह हुआ। रजिया व अल्तूनिया का विवाह हुआ। अल्तूनिया का विवाह हुआ। का विवाह हुआ, उनकी शादी होती है। रजिया एंड अल्तूनिया मैरिज, एंड अल्तूनिया मैरिज। मैरिज आपको यहां देखने को मिल जाती है। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब सारी की सारी बात यहां ये आ जाती है कि जब इनकी शादी की बात होती है तो अल्तूनिया का माइंड क्या था कि रजिया तो लड़की है, लड़की शासक नहीं होती, तो रजिया रूलर रहे या मैं रूलर रहूं, बात एक ही होगी, तो मैं दिल्ली के सुल्तान बन जाऊंगा। सीधी बात ये हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब यही सबसे बड़ा मैटर शुरू हो जाता है कि अल्तूनिया सोचता है कि अब मुझे जाके दिल्ली का जो तख्त है वो कैप्चर कर देना चाहिए। बस ये बहुत बड़ी गलती थी उसकी। अच्छा, इस बारे में एतगीन बता देता है मौजुद्दीन बहराम को कि ये दोनों तख्त लेने के लिए आ रहे हैं, कोई इंतजाम हो तो बता दो। बस अब यहां समझना, 1240 में रजिया व अल्तूनिया दिल्ली लौट रहे थे। रजिया व अल्तूनिया दिल्ली लौट रहे हैं। अगर अल्तूनिया दिल्ली पहुंच गया तो अल्तूनिया गद्दी कब्जा लेगा। दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, और ये इसकी बहुत बड़ी गलती है जी, वो समझिएगा। दिल्ली आ रहे हैं। कैथल नामक स्थान में जब ये दिल्ली आ रहे थे तो भाई पंजाब से दिल्ली आओगे तो रास्ते में हरियाणा पड़ेगा, तो हरियाणा के कैथल में, हरियाणा के कैथल में, हरियाणा के कैथल में, जो हरियाणा के एक स्थान है कैथल, कैथल में मौजुद्दीन बहराम के, मौजुद्दीन बहराम द्वारा भेजे गए, बहराम द्वारा भेजे गए लोगों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। मौजुद्दीन बहराम द्वारा भेजे गए लोगों द्वारा रजिया और अल्तूनिया की हत्या कर दी गई। रजिया प्लस अल्तूनिया का कत्ल कर दिया गया, अल्तूनिया की हत्या की गई, हत्या हुई। और 1240 में ही इसी प्रकार से
रजिया का जो पूरा टेन्योर है वो समाप्त हो जाता है। इस बात को समझिएगा। एंड 1240 में अगला रूलर कौन बनता है? मौजुद्दीन बहराम। एंड इसी प्रकार से 1240 में नेक्स्ट रूलर कौन बना? नेक्स्ट रूलर बनता है मौजुद्दीन बहराम। कुछ किताबों में कहा गया है कि रजिया यहां से बचकर भाग गई थी, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो रजिया की डेथ यहीं पर हो गई थी। जो किताब कहती है वो कहती है कि 1244 में ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है, लेकिन अगर हम वास्तविकता में बात करेंगे तो भाई 1240 के अंदर ही वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि डेथ हो गई है रजिया की, ठीक है। इसकी भी पार्किंग लग गई, बहुत बढ़िया। तो जो नेक्स्ट रूलर आपको देखने को मिलता है वो कौन है? रजिया का खुद का भाई मौजुद्दीन बहराम। मौजुद्दीन बहराम, मौजुद्दीन बहराम आपको रूलर देखने को मिल जाएगा, नेक्स्ट रूलर, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको यहां दिक्कत नहीं होगी, नहीं है तो बता दीजिए बिना परेशानी के। इसका भाई था मौजुद्दीन बहराम, ठीक है। चलिए याद रखेंगे आप। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको आई? अगर समझ में आ गई ये बात तो फटाफट बताइए। सर कौन से किले में कैद किया था? तवर हिंद के किले में कैद किया था बाबू प्रीत। सर भागकर नेपाल चली गई थी। हाँ जी, भागकर नेपाल चली गई थी, कुछ लोगों का कहना है, लेकिन वहां पर उस किताब की भी, जिस किताब की आप बात कर रहे हो, मैं उस किताब की बात करूं तो वहां भी 1244 में इसकी हत्या कर दी गई है। जिस किताब की आप बात कर रहे हो उस किताब के अकॉर्डिंग। हालांकि एनसीईआरटी मानती है कि 1240 में ही इसकी हत्या हो गई है। जिस किताब का आप रेफरेंस दे रहे हो वो किताब एनसीईआरटी नहीं मानती, ठीक है। एनसीईआरटी मानती है। ठीक है सर, वीडियो कट कट के आ रहा है। अरे कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें हैं जीवन में। यहाँ लोगों का कटा जा रहा है, आप वीडियो कटने की बात कर रही हैं। नहीं, विकास सर की तो बात क्या लगे जी। क्या कह रहा है? अच्छा, मौजुद्दीन ने रजिया को क्यों मरवाया? वो तो इसके सपोर्ट में था। मौजुद्दीन ने रजिया की हत्या इसलिए कराई क्योंकि वो खुद रूलर बनना चाहता था, और रजिया पहले याकूत से विवाह कर लिया यार रजिया ने, और उसके बाद उसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। तो थोड़ा इस वजह से उसका ना दिमाग फिर गया था कि यार ये तो मुझे रूलर नहीं बनने देगी बस। एतकीन कौन था? एतकीन एक बहुत बड़ा समर्थक था मौजुद्दीन बहराम का, मित्र था उसका, ठीक है। चलिए सर, एनसीईआरटी की 10th की बुक में यही है कि 1240 में मर गई थी। बेटा मैंने क्या कहा? एनसीईआरटी में 1240 है, लेकिन एक बुक और है, मैं बुक का नाम नहीं ले सकता, उसमें 1244 है। सर जगह का नाम पूछता है, हाँ कैथल पूछा गया, हरियाणा के कैथल। कहां पर हत्या हुई थी ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। अजय राणा कह रहे हैं सर क्लास रिकॉर्डेड है। बेटा अगर ये क्लास रिकॉर्डेड नहीं होती, ठीक है, और अगर ये क्लासेस लाइव होती या रिकॉर्डेड होती, उसमें रजिया 1240 में ही मरती। ध्यान रखना, फर्क ही नहीं पड़ रहा। सर क्या मैं दिल्ली पुलिस में हो जाऊंगा? अरे गौरव, आप गौरव हो तो गौरव जैसी बात करिए हैं। अच्छा ये आपकी डिजिटल स्लाइड है बच्चे। अभी जो चीज मैंने आपको बताई वो मैंने आपको बताई है जिससे कि आप नोट्स बना पाए। ये चीज होती है, जैसे बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग जो स्लाइड से बताते हैं, तो स्लाइड में देखो, अगर मैं इसको स्लाइड से पढ़ा रहा होता तो कितनी देर लगती। भैया पहले रजिया सुल्तान शासन इसका 1236 से लेके 40, भारत की प्रथम शासक महिला। देखो भैया आप जानते हैं इल्तुतमिश के पुत्र इग्नुद्दीन फिरोज को हटाया था, उसके बाद ये शासक बनी थी। इसने 2 लोगों को अपॉइंट किया था, बदायूं का इख्तेदार अपॉइंट किया था। बदायूं का किसको किया था? एतकीन को किया था। इसके बाद इसने भटिंडा का भी किया था, किसको? अल्तुनिया को किया था, अल्तुनिया को किया था, जिसके बाद मैटर खराब हुआ। इसका एक प्रेम प्रसंग भी था, जमालुद्दीन याकूत के साथ था, उससे प्रेम किया करती थी। ये अस्तबल कर्मी था। ये क्या था? एक अस्तबल कर्मी था। अस्तबल कर्मी होने के साथ साथ जब इसको दिल्ली सल्तनत से निकाला गया प्रेम प्रसंग के चलते, जब इसको दिल्ली सल्तनत से निकाला गया तो एक नया पद बनाया रजिया ने, आमिर आखुर, और उस पद पर इसको बिठाया। रिवीजन हुआ एकदम तड़ाकेदार रिवीजन। उसके बाद मैंने बताया कि जमालुद्दीन याकूत के कारण ही इसके प्रेम प्रसंग के चलते आमिर आखुर का पद बना था। सेम चीज मैंने आपको बताई।
उसके बाद मैंने आपको बताया कि रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह छोगा यानी काबा और कुल्हा यानी टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाना शुरू कर दिया। खुले मुंह का मतलब है इसने पर्दा प्रथा को त्याग किया। 1240 में रिवोल्ट होता भटिंडा का विद्रोह हुआ, जिसकी वजह से अल्तूनिया और रजिया का विवाह होता है। कैथल में इनकी मृत्यु होती है और उसके बाद गद्दी पर बैठता है बहराम शाह। बहराम शाह का पूरा नाम मोइजुद्दीन बहराम शाह है, जो मैं पीछे बताता आ रहा हूं। तो बेटा ये तो होता स्लाइड, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आप चीजों को वास्तविकता में समझना चाहते हो तो पॉइंट इज कि आप उसी तरीके से समझें जिस तरीके से मैं आपको समझाता आया हूं या विकास सर आपको समझाते हैं। ठीक है, तो मैं और विकास सर जब आपको बताते हैं तो दैट इज द मेथड जो हम समझते हैं कि आपके लिए जरूरी है। समझे? ये समझिएगा हमेशा। ठीक है, और मैं भाई और किसी के बारे में कभी बात नहीं करता, इनके बारे में बात कर लेता हूं तो उसका आप समझ ही सकते हैं क्या है मैटर। रुपए ले रखे हैं प्रमोशन के पैसे लेता हूं भाई पी से ठीक है, लेकिन हाँ भाई मजाक साइड की ये बात सीरियस है कि जिस तरीके से मैंने आपको पीछे स्लाइड से बताया उसी तरीके से आप पढ़िए। लिखकर सही है ना? हाँ हाँ, ये समझिएगा आप। तो उम्मीद है कि आप ये चीज समझे होंगे। अब रजिया के बाद जो अगला रूलर आपको देखने को मिलता है दैट इज मोइजुद्दीन बहराम शाह। तो हेडिंग अगले रूलर की क्या डालेंगे आप? मोइजुद्दीन बहराम शाह। मोइजुद्दीन बहराम शाह। तो मोइजुद्दीन बहराम शाह आप हेडिंग डाल लीजिए, बहराम शाह। और मोइजुद्दीन बहराम शाह के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो भाई 1240 से लेके 42 तक इसका टेन्योर रहेगा। और ये इल्तुतमिश का ही बेटा है, ही सन ऑफ इल्तुतमिश, सन ऑफ इल्तुतमिश या रजिया का भाई है। इल्तुतमिश का बेटा है या रजिया का भाई है। ठीक है जी हाँ। रिश्वत, अरे मैं रिश्वत नहीं लेता, विकास भाई तो अपने भाई हैं इस वजह से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आपको लगता है कि कोई चीज खरीद पाएगी मुझे है ठीक है, राणा को हाँ नहीं, राणा को जी कहते हैं और राणा बिकाऊ नहीं होते। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आप ये चीज समझ पाए होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए चीजें आगे और भी रखी जाएंगी। आज की क्लास को यहीं पे रोका जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट होता है आप चाहे तो अभी पूछ लीजिए आगे आने वाली 2 मिनटों में, या आप इंस्टाग्राम पर jeetrana.77 पर भी पूछ सकते हैं। और नहीं भी पूछते हैं तो भाई वहां पर आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें डाली जाती हैं जो एज ए इंडियन, एज ए यूथ, एज ए स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए। यहां तक रहेगी। जो आपका सवाल है पूछिए, जल्दी ही स्टार्ट होगी। छुट्टी कुछ नहीं होता, ये कैसी बात करते हो तुम? हाँ जी, थैंक यू। अरे थैंक यू भाई, कोई बात नहीं। सर इसका शासनकाल 2 वर्ष चला है। हाँ भाई, 40 से 42 2 वर्ष चला है। थैंक यू जितेंद्र। हाँ भाई, आप इसको प्री एंड मींस दोनों के लिए पढ़ सकते हैं। सर आप स्लो क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि मुझे सभी को कवर कराना है, इसलिए पढ़ाता हूं बेटा। लेकिन अगर आपको मेरा स्लो लग रहा है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी है लाडले। ठीक है, गलतफहमी में नहीं रहते। थैंक यू गजेंद्र, थैंक यू। हाँ भाई, अरे करेंगे स्टार्ट, छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, हाँ, इंस्टाग्राम आईडी jeetrana.77 है बाबू। ठीक है, अब चलो आपसे कल मिलते हैं, तब तक